हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है शॉक के बारे में। शॉक की डेफिनेशन क्या होती है? शॉक इज ए स्टेट ऑफ इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। शॉक इज ए स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी कोलैप्स और शॉक अकर व्हेन द बॉडीज ऑर्गन्स एंड टिश्यूज डू नॉट रिसीव एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड। इसका मतलब होता है कि शॉक शॉक की कंडीशन जब होती है जब बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज में प्रॉपर मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। उसकी वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स कोलैप्स हो जाती है। उसकी वजह से शॉक देखने को मिलता है। दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी के आधार पर या कोजेज के आधार पर। पहला है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपो का मतलब डिक्रीज यानी कि कम, और वोलेमिक का मतलब वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम का कम हो जाना, यानी कि ब्लड वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाना। ब्लड वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाना बहुत सारे कोजेज हो सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग या ट्रोमा। ब्लीडिंग के अंदर आते हैं ट्रोमा, इंजरी या एक्सीडेंटल केसेज में ब्लीडिंग हो जाना। डायरिया, वोमिटिंग, बर्न एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एम्स एग्जाम के लिए। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बर्न हो जाने पर, जब पेशेंट बर्न हो जाता है तो उसमें आरएल सॉल्यूशन दिया जाता है। आरएल की फुल फॉर्म होती है ट्रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, जिसे हर्टमान सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज हो जाता है। इसमें वैसोडाइलेशन रैपिड होता है। इसके बहुत सारे कोजेज हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। न्यूरोजेनिक शॉक की जो मोस्ट कॉमन कोज है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। इसमें स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है, उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है, उसमें कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो इसमें स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के बाद में 2 हावर्स के बाद में सुपाइन पोजीशन दी जाती है। अब नेक्स्ट कोज है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। और इसमें एक बीटा ब्लॉकर्स ड्रग होती है, वो भी न्यूरोजेनिक शॉक का कोज है, जो कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको इनहिबिट करने का कार्य करती है। न्यूरोजेनिक शॉक में जो सिम्टम नज़र आता है वो ब्रेडिकार्डिया होता है और वार्म एंड ड्राई स्किन होती है। न्यूरोजेनिक शॉक के अलावा बाकी जितने भी शॉक है उनमें टैकीकार्डिया देखने को मिलता है और कूल एंड मॉइस्ट स्किन देखने को मिलती है। तीसरा है एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से बीपी डिक्रीज हो जाती है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन आरएमएल की एग्जाम में और एम्स के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनाफाइलेटिक शॉक में वैसोडाइलेशन होता है और मैसिव रिलीज ऑफ हिस्टामिन। मैसिव जो हिस्टामिन है वो मैसिव सेल्स के द्वारा या मास्ट सेल्स के द्वारा रिलीज होती है। एनाफाइलेटिक शॉक की मैकेनिज्म देखें तो जो एक्सचेंज वेसल्स होती है उसमें ब्लड प्लाज्मा इंक्रीज हो जाने की वजह से इंटरकोस्टल स्पेस में ब्लड प्लाज्मा आ जाता है। इसके बाद में जो एक्सचेंज वेसल्स या ब्लड वेसल्स होती है उनमें ब्लड प्लाज्मा की कमी आ जाती है, उसकी वजह से बीपी डिक्रीज हो जाती है, उससे एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। चौथा है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, बीपी डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से सेप्टिसीमिया हो जाता है। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना, और सेप्टिक शॉक एक डेथ का कारण भी बन सकता है क्योंकि इसमें ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, और ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरी बॉडी के सर्कुलेशन में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करते हैं। लीकेज ऑफ प्लाज्मा इनटू द टिश्यू हाईएस्ट मोर्टेलिटी कॉज। अब पांचवा है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक एक हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि जो कार्डियक आउटपुट यानी कि जो हार्ट होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, उसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। इसके बहुत सारे कोज हो सकते हैं, जैसे
इसमें बहुत सारी सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है डिजोक्सिन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है एस्प्रिन। कार्डियोमायोपैथी हो जाता है। डिसअरेथमिया देखने को मिलता है। डिसअरेथमिया मतलब ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है एट्रोपिन सल्फेट, जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करने का कार्य करती है। इसमें कार्डियक टेम्पोनेट देखने को मिलता है। कार्डियक टेम्पोनेट का दूसरा नाम है बैक्स ट्रेड। इसमें 3D साइन देखने को मिलते हैं। पहला है डिक्रीज बीपी, दूसरा डिस्टेंट या मफल्ड साउंड, और तीसरा है डिस्टेंडेड जुगुलर वेन। इसमें पोजीशन दी जाती है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है डोपामाइन और डोबूटेमाइन। नोट टैकीकार्डिया एंड कूल एंड मोइस्ट एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि जो मैंने बताया था अभी जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें ब्रेडिकार्डिया होता है। न्यूरोजेनिक शॉक के अलावा जितने भी शॉक है उनमें टैकीकार्डिया देखने को मिलता है और कूल एंड मोइस्ट स्किन देखने को मिलती है। अब आता है स्टेजेज ऑफ शॉक। स्टेजेज ऑफ शॉक के स्टेज तीन होते हैं। पहला नॉन प्रोग्रेसिव या कंपनसेटेड, जो कि शॉक का डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में। दूसरा प्रोग्रेसिव स्टेज में शॉक का ट्रीटमेंट किया जाता है यदि इस स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं हुआ शॉक का। और तीसरी आती है इरिवर्सिबल शॉक। इरिवर्सिबल स्टेज में शॉक का ट्रीटमेंट किया ही नहीं जाता, इसमें व्यक्ति की डेथ निश्चित होती है। अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स में आता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन शॉक का लेट साइन होता है। टैकीकार्डिया शॉक का ईयरली साइन है। इसमें कोल्ड क्लैम्बी स्किन देखने को मिलती है। यूरिन आउटपुट डिक्रीज देखने को मिलता है। 30 ml पर हावर्स या उससे कम देखने को मिलता है। डिजीनेस आते हैं, चक्कर आते हैं। फटीग देखने को मिलता है। फटीग एनीमिया का ईयरली साइन है। टैकिपनिया देखने को मिलता है। साइनोसिस देखने को मिलता है। साइनोसिस यानी कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें हाइपोक्सिया हो जाता है, उस कंडीशन में ईयरली साइन देखने को मिलता है साइनोसिस। अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है। अब आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन होगा। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्राइटेरिया क्या क्या देखने को मिलता है इसमें? बीपी, सिस्टोलिक बीपी देखेंगे। 100 से कम, 100 mmHg या उससे कम देखने को मिलती है। पल्स रेट देखने को मिलती है 100 बीट पर मिनट या उससे अधिक। यूरिन आउटपुट 30 ml पर हावर्स या उससे कम देखने को मिलता है। टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे कम देखने को मिलता है। मैनेजमेंट करते हैं इसमें, ऑक्सीजन देते हैं, IV फ्लूइड देते हैं, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं और ड्रग्स देते हैं। इनोट्रोपिक और डिजोक्सिन ड्रग देते हैं, जो कि कंजेस्टिव कार्डियल फेलियर में भी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। एड्रीनलिन एनाफाइलेटिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। डोपामाइन या डोबूटेमाइन, जो कि कार्डियोजेनिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एंटीबायोटिक्स, जो कि सेप्टिक शॉक में देते हैं। मास्ट जो मिलिट्री ट्राउज़र होता है उसमें उनके गोली लग जाती है। गोली लगने की वजह से उनके जो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए एंटी टाउजर शॉक दिया जाता है। एंटी शॉक ट्राउज़र दिया जाता है, उसे मास्ट कहते हैं। और PASG यानी कि न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट्स। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें यदि हाइपोक्सिया देखने को मिलता है तो ईयरली साइन साइनोसिस होगा, और जो कॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें हाइपोक्सिया हो रखा है तो उसमें ईयरली साइन पहले तो रेस्टलेस नेक देखने को मिलेगा और फिर लेट साइन देखने को मिलेगा, वो साइनोसिस देखने का मिलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है। आज की हमारी वीडियो ही कंप्लीट। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।